नमस्कार दोस्तों। लगभग 18 दिन से भारत पाकिस्तान के बीच चली आ रही टेंशन अब लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप अंकल ने बीच बचाव कर दिया है, समझौता करवा दिया है। और शायद दोनों ही देश इसी के इंतजार में भी थे कि कब कोई बीच बचाव करे और ये जो टेंशन है, ये वार पलटवार है, ये बंद हो जाए। कई बार आपने देखा होगा, घर के बच्चे डांटने पर रूठ जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, बोलते हैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन अगर आप उनको मनाते नहीं हो तो कुछ देर बाद ही वो ये सोचते रहते हैं कि कब मम्मी पापा घर के कोई भी कब मनाएंगे वो, ताकि जिससे वो खाना खा सकें, कब आएंगे मनाने के लिए। वो मनाने का इंतजार करते रहते हैं। इसी तरह से इंडिया पाकिस्तान के बीच चल रहा ये करीब 4 दिन से रॉकेट खेल रहे थे, वो अब थम गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों के बीच में समझौता करा दिया है और कहा है कि अब किसी भी देश की तरफ से कोई गोलीबारी नहीं होगी। तो ये काम ट्रंप ने जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तब क्यों नहीं करवाया? मध्यस्थता उन्होंने तब क्यों नहीं करवाई? खाली इंडिया और पाकिस्तान पर ही ट्रंप अंकल का जोर चलता है, क्योंकि और तो कोई मानने वाला सुनने वाला नहीं है। वो रशिया वगैरह तो इतने सक्षम देश हैं कि ट्रंप अंकल की चलती नहीं, अमेरिका की चलती ही नहीं है, भले उस समय कोई भी रहा हो राष्ट्रपति अमेरिका का। लेकिन भारत पाकिस्तान के रिश्तों में चाहे वो बीच बचाव समझौता करवाना हो या फिर मतभेद डालना हो, इनका अहम योगदान होता है। किसी भी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, तीसरे देश का बहुत बड़ा योगदान होता है। हालांकि दोनों देश चाहते थे, दोनों देशों को नुकसान भी हो रहा था। खासकर पाकिस्तान तो देखिए कंगाल देश है, पाकिस्तान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इंडिया को फर्क पड़ रहा था। भारत ने जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ 22 तारीख को पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों द्वारा बहुत ही निर्दयतापूर्वक, मूर्खतापूर्वक और कायरतापूर्वक जो घटना का अंजाम दिया गया था पहलगांव में, उसका बदला तो देखिए लेना ही था, जरूरी था। कोई दूसरा देश होता ना तो अगले ही दिन तुरंत कार्रवाई करता। भारत ने सोच समझ के और बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे कि पाकिस्तान के किसी नागरिक को नुकसान ना हो, पाकिस्तान के किसी सेना का नुकसान ना हो, हमारे देश भारत ने आतंकवादियों पर टारगेट किया, सटीक निशाना लगाया और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन आतंकवादियों को उनके स्थान में पहुंचा दिया, जहन्नुम में पहुंचा दिया, भेज दिया। जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पाकिस्तान तिलमिला उठा। उसने कहा, अरे हमारे देश में घुसकर हमने जिनको पाल पोस रखा है आतंकवादियों को, उनको कैसे मार गए? भारत द्वारा ये आतंकवादियों को मारना पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा। अगले दिन पाकिस्तान ने चाइना से खरीदे हुए, टर्की से खरीदे हुए छोटे छोटे रॉकेट है ना, खिलौने, वो भेजने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है करीब 1000 के आसपास, इन 3-4 दिनों में 1000 के आसपास पाकिस्तान से ड्रोन आए हैं। पाकिस्तान ने अलग अलग जगह पर अलग अलग निशाना लगाकर इन ड्रोन से वार करना चाहा। हालांकि ये चाइना में बने हुए, टर्की से बने हुए ड्रोन थे, तो ये फुस हो जाते थे पहले ही। लेकिन इसमें क्या है, पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ वो हुआ, उसने अच्छे खासे दाम में चाइना से खरीदा होगा, टर्की से खरीदा होगा, उसके लिए तो बड़ा तोप है ना। ये जो ड्रोन है, जैसा हमारे यहाँ वीडियो बनाने में काम करते हैं ये यूट्यूबर लोग, तो ये ड्रोन जो पाकिस्तान ने भेजे, उनको इंडिया ने अपनी मिसाइल से नेस्ता नाबूद किया, खत्म करता गया। इंडिया के जो भी मिसाइल थे, पृथ्वी, S-400, आकाश, मतलब आकाश पाताल सारे मिसाइल लगा दिए इनको मारने में, क्योंकि ये ढेर सारे आ रहे थे, जगह जगह आ रहे थे। हमारे देश के कई सारे जिलों में इन्होंने टारगेट किया था। तो इनको मारने में, इनका जो है डिफेंस में ही हमारा डिफेंस सिस्टम काफी एक्टिव हो गया था। काफी हमारी मिसाइल जो है वो बर्बाद भी हुई, हमारा नुकसान भी हुआ है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं आज, जबकि युद्ध, शांति व्यवस्था बहाल होना, दोनों देशों के बीच में युद्ध रुकना, युद्ध तो क्या ही कहेंगे इसको, ये रुकना अच्छी बात है, क्योंकि शांति रहेगी दोनों देशों के बीच में तो सबकी भलाई है और अच्छा है दोनों देशों के लिए। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का जो नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का छोड़िए, हम पाकिस्तान की बात ही नहीं करते, उसका तो बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ, उसका कई सारी चीजों का नुकसान हो गया, छोड़िए।
तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था का नुकसान नहीं हुआ? हमारे सैनिक भी शहीद हुए हैं। अब बॉडीज आ रही हैं जगह जगह, जहां जहां सैनिक शहीद हो रहे हैं। ठीक है, फैसला तो ले लिया आपने, आप तो इसी इंतजार में थे, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, आप इसी इंतजार में थे कोई मध्यस्थता करे, हम मान जाएंगे जी, शांत हो जाएंगे। बदला ले लिया। बदला लेने के बाद अगर पाकिस्तान शांत रहता, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था, हमारी वाहवाही थी, भारत की हमेशा जय जयकार ही थी। ये जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की ना, कभी मिसाइल से हमला, कभी ड्रोन मार रहा, कभी सीज फायर तोड़ रहा है, तो इन सब चीजों में भारत ने भी जवाब दिया है। भारत ने भी काफी नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान ये टेस्ट कर रहा था कि डिफेंस सिस्टम, भारत का डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। इंडिया में भी उसने मिसाइल भेजी, दिल्ली के लिए उसने टारगेट किया, मिसाइल भेजी, जिसको कि सिरसा में डाइवर्ट किया गया। हमारे सैनिकों का डाइवर्जन इधर से उधर, जहां जो हुआ जैसा हुआ, उन सब चीजों में, डिप्लॉयमेंट में इतना जो भी खर्चा हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, चलो हम वो तो झेल लेंगे, इंडिया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन न्यूज चैनलों की बात करेंगे हम, लेकिन एक अंजाम तक पहुंचे बिना इसको जो रोकना पड़ा है, जो रोका गया है, उसमें मतलब एक आत्मा को, दिल को शांति नहीं मिली है। चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए, आज हमारे देश में चाहे सरकार के विपक्ष के लोग हों, राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो, या फिर हो ओवैसी जी, इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया है। ओवैसी को तो मैं धन्यवाद देता हूं, उमर अब्दुल्ला हो, इन सब ने भारत सरकार का साथ दिया है, खूब सपोर्ट किया है, देश का सपोर्ट किया है। कोई भी एंटी नेशनल कोई भी बात नहीं कही है, और वो चाहते थे कि आप पाकिस्तान को ऐसा जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब दो, कि एक बार के लिए, सालों साल तक पाकिस्तान इसको याद रखे और एक बार के लिए ये सब खत्म हो जाए। यार बहुत हो गया है, छिटपुट लगा रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। अरे जो पहलगांव में हुआ है, लौटाओगे क्या? लौटा पाओगे? नुकसान जो हुआ, जो हमारे, आप समझौता तो हो गया, ठीक है, क्या भरोसा है पाकिस्तान फिर नहीं करेगा ऐसा? इसका भरोसा करके आप समझौता कर रहे हो, अब नहीं करेगा, कौन गारंटी ले रहा है इसकी? समझौता हो गया है, खत्म करो ना यार ये कहानी, अपना पीओके लो, खत्म करो कम से कम। ये इस बहाने ये तो मिलता है, इस बार आपने वो भी नहीं किया। न्यूज चैनलों ने, जितने सारे न्यूज चैनल हैं, लोगों को इतना भ्रमित किया है, और गलत गलत न्यूज, अपनी टीआरपी के चक्कर में गलत गलत न्यूज दिखाया। कहीं लाहौर खत्म हो गया है, इस्लामाबाद में कब्जा कर लिया है, तो कराची को फुल, कराची का डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया है, कहीं का एयरपोर्ट खत्म कर दिया है, तो स्टेडियम खत्म। ऐसे ऐसे न्यूज चैनल, हमारे देश के न्यूज चैनलों की इतनी थू थू हो रही है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, भरोसे लायक नहीं बचे हो आप। जितने, चाहे कोई भी चैनल हो, आप जितने भी न्यूज चैनल हैं, सिर्फ सस्ती टीआरपी के लिए ऐसे ऐसे न्यूज दिखाया है ना, कि लोग अब कह रहे हैं कि इन न्यूज चैनलों पर भरोसा नहीं करेंगे। अपने देश के लोग अब कह रहे हैं कि भाई डीडी न्यूज देखो, डीडी नेशनल न्यूज देखो, इन न्यूज चैनलों के चक्कर में मत पड़ो। इतने ज्यादा झूठ, इतना झूठ, और लोगों को रात रात भर, जो लोग बैठे हैं ना 4-4 बजे रात तक जाग जाग के बैठ के आपका न्यूज सुनते थे, आप झूठ झूठ खबरें फैलाते रहे हो, और लोगों को गुमराह किया आपने। और गुमराह होके लोगों ने क्या किया, उसी आपके ही दिखाई गई न्यूज को सोशल मीडिया में पोस्ट किया। तो मतलब लोगों के अंदर डर भी बैठा, पब्लिक के इमोशन से खेले हैं ये न्यूज चैनल वाले। क्या जनता का इमोशंस कुछ नहीं है? आपको मजा दिखाएंगे अभी, जितने भी न्यूज चैनल हैं, अब आपका के खिलाफ मुहिम छेड़नी है। जो आपने प्रोपोगंडा, झूठी खबर, ये सब दिखाया है ना, लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है, इंटरनेशनल में तो आप कुछ भी नहीं बचे हो। आपका झूठ जो है पकड़ा गया, आपके हंस रहे हैं लोग। तो रियलिटी दिखाइए, और जो रियल है, वास्तविकता है, वो बताइए। हालांकि चलता है, जब भी कोई टेंशन होती है दो देशों के बीच में, आपसी टेंशन होती है, अपने देश का पक्ष रखा जाता है, अच्छा खासा उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको बढ़ चढ़ के दिखाया जाता है, लेकिन इतनी झूठी खबर नहीं दिखाई जाती है। लोगों को दुख लगा है। दुश्मन को किसी अंजाम तक पहुंचाए बिना समझौता करना, बस साइड हो जाना, ठीक नहीं लगा। बाकी देश के साथ हैं हम, जैसा देश, जैसी सरकार करेगी, हमारी सेना करेगी, सब अच्छा करेगी, देश के लिए करेगी। जय हिंद।